एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील के नांदेड़ लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से नांदेड़ की राजनीति गर्मा गई है। नांदेड़ से इम्तियाज जलील के चुनाव लड़ने के पीछे के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश सचिव, महिला नेता और माजी सभापति डॉक्टर अर्शिया कौसर ने इम्तियाज जलील से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि कोई समीकरण ऐसा नहीं जो नांदेड़ से एमआईएम को जीत दिला सकता है और इम्तियाज जलील के चुनाव लड़ने से बीजेपी को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। अर्शिया कौसर ने अपने बयान में एमआईएम पर बीजेपी के साथ साठगांठ को लेकर कई संगीन इल्जामात लगाए। इलेक्शंस होने जा रहे हैं और साथ ही नांदेड़ लोकसभा बाई इलेक्शन सीट के भी होने जा रहे हैं और हम ये सुन रहे हैं कि एआईएमआईएम के एक्स एमपी इम्तियाज़ जलील साहब जो है नांदेड़ से ख्वाहिश कर रहे हैं खासदार के लिए। तो मैं कहती हूँ कि ये जो है ज़ाहरी तौर पर, वाज़े तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करना है, क्योंकि नांदेड़ में वसंत राव जी चौहान साहब जिनका निधन हो गया है, उनकी जीत के पीछे मुसलमानों की कसरत से वोट का बहुत ज़्यादा असर रहा है। और क्या यही वजह है कि इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ में आ रहे हैं? देखिए, अगर आप आते हैं तो साफ ज़ाहिर होता है कि बीजेपी चुनकर आ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ है, राजस्थान में भी वही हुआ है, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ है। और आप ये कोशिश ना करें। और जहां नांदेड़ समाज की बात है तो मैं कहती हूँ कि नांदेड़ की समाज जो है एमआईएम का नगर सेवक लाना नहीं चाहती। आमदार खासदार तो दूर की बात है, हाँ खाता ज़रूर खुला है, मगर 5 साल में यहाँ की समाज ने इनका खाता भी बंद कर दिया है, क्योंकि उस खाते से यहाँ की समाज को फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। और जहाँ तक मैं बात करूँगी कि मुस्लिम समाज आपको किस तर्ज पर वोट करे, आप मुस्लिम के कायद हैं इसलिए, आप हरे झंडे लहराते हैं इसलिए, आप अल्लाह अकबर कहते हैं क्या इसलिए आपको वोट करे? किस बुनियाद पर आपका साथ देंगे? समाज जानता है कि एआईएमआईएम पक्ष ये मफाद परस्त पार्टी है। इतिहास से ही इन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए राजनीति की है। 1962 में बैरिस्टर साहब के वालिद साहब, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी पाथरघट्टी से जो इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट मिनिस्टर, मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर मासूमा बेगम को गिरा दिए थे। अगर वो आ जाती तो वह हैदराबाद से एक बुलंद मिनिस्टर रहती। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट रह चुकी वो महिला। इन्होंने 1978 में मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस को गिराए। 1978 में तो कांग्रेस की सरकार थी। 1983-85 में इन्होंने टीडीपी के मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने गिराया, उस वक्त टीडीपी की सरकार थी। 1989 में इन्होंने याकुतपुरा से मुस्लिम कांग्रेस कैंडिडेट अली रजा को इन्होंने गिराया। 1989 में भी कांग्रेस की सरकार थी। 1999 में इन्होंने टीडीपी के नूरुल्लाह कादरी मुस्लिम कैंडिडेट को गिराया, उस वक्त टीडीपी की सरकार थी। ये 1962 से इलेक्शंस लड़ते आए हैं। 1990 से इन्होंने दूसरे कैंडिडेट को असेंबली में उतारा है। 1984 से ये अकेले लड़े हैं, अकेले केंद्र में बैठे हैं। 2014 से इन्होंने जो है केंद्र के लिए, पार्लियामेंट के लिए जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, ये अभी तक भी आज तक मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं, ना असेंबली में। बैरिस्टर साहब जो हैं एमपी 5 बार रह चुके हैं, आज तक भी वो मिनिस्ट्री में नहीं हैं। ये ना तो खुद को आगे बढ़ाते हैं और ना ही दूसरे मुस्लिम लीडर्स को आगे बढ़ने देते हैं, उल्टा मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर को गिरा देते हैं। ये अगर आज यूपीए का अगर हिस्सा रहते, यूपीए से अगर जोड़ कर रहते, ये अगर सेकुलर माइंड से रहते, इंसानियत और मोहब्बत की अगर तर्ज पर रहते, तो मैं कहती हूँ कि आज बैरिस्टर साहब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जगह रहते, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद की जगह रहते और उनका तारीख में नाम इनके साथ लिया जाता था। मगर अफसोस कि इनका नाम तारीख में आरएसएस के साथ लिया जाएगा। अफसोस होता है हमें, क्योंकि 2012 से आदिलाबाद में जिस दहलीज से इन्होंने जहर उंगला है इनके भाई ने, आज तक भी वो जहर इस देश के हर एक नागरिक को, हमें भी ठेस पहुंचाता है। एक कहते हैं सारे देश के मुसलमानों को उसका भुगतान करना पड़ता है। नफरत का इंतशार कर दिए हैं, सारे देश में नफरत का माहौल फैलाए हैं। इनकी वजह से यूपी में जहां बीजेपी की 46 सीटें हुआ करती थी 2012 में, 2017 में 312 हुई हैं। राजस्थान में 73 से 115 हुई हैं। महाराष्ट्र में 2009 में 46 सीटें थी बीजेपी की, कितनी हुई हैं? 2014 में 122 हुई हैं। मध्य प्रदेश में 109 से 163 बीजेपी की सीटें हुई हैं। ये जहां जाते हैं वहां इनकी तो सीट 0 आती है, मगर हाँ भाजपा की जो सीटें हैं वो कसरत से बढ़ जाती हैं। इत्तेफाक कहते हो, इत्तेफाक एक बार होता है, ये जो हर बार हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, ये धोखा है, साजिश है, मुस्लिम समाज के उम्मीदों के साथ साजिश है, ये एक खेल है। बीजेपी का साथ ना दें। मैं कहती हूँ कि बैरिस्टर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब
महाराष्ट्र की मुस्लिम समाज के साथ खेल ना करें। आपको मतदान तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और जिनका होगा वो चंद बेरोजगार नौजवान होंगे जिनकी उम्मीदों के साथ आप खेल रहे हैं। समाज आपके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं है। और इम्तियाज़ जलील साहब, आप खुद जानते हैं कि 2019 में आप लोकसभा में सिर्फ 5,000 कम लीड से चुनकर आए हैं और 2024 में आप अनकरीब 1.5 लाख वोट से गिरे हैं आप। तो नांदेड़ से आना तो बहुत दूर की बात है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेहनत करिए। आप कहते हैं कि संविधान आपको लड़ने का अधिकार देता है, तो आप सेकुलर माइंड से लड़िए। आप हर धर्म को लेकर चलिए। मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद करे, बल्कि मुसलमान वो है जो हर धर्म को, हर समाज को मुत्तहिद करे। हम उनके उम्मती हैं जिन्होंने हर एक धर्म को जोड़ कर रखे, जिन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स की, जिन्होंने सारी इंसानियत को गले से लगाया है। आज आप आधा दीन छुपाते हो, आधा दीन बताते हो, समाज के साथ खिलवाड़ करते हो, उनके उम्मीदों के साथ, उनके जज्बात के साथ। अब ये बंद करिए, क्योंकि मुस्लिम समाज आज समझदार हो गया है। और नांदेड़ में अगर आप आ रहे हैं तो ये आपकी मेहनत ज़ाये जाएगी। हाँ, मगर बीजेपी के आने के खतरात ज़रूर हो जाएंगे। और मैं यहाँ की समाज से कहती हूँ कि AIMIM का साथ ना दें। आप खुद देखिए, कैंडिडेट देखिए, पक्ष देखिए, सेकुलर पार्टी को मतदान करिए।